सीताराम दोस्तों, ये देखिए हर बार की तरह इस बार भी मैं ले आई हूँ कच्चे आम। और हर बार की तरह अचार डालने के लिए, क्योंकि मैं हर साल डालती हूँ और बिना धूप के डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ धूप की थोड़ी दिक्कत है। और यहाँ पे मैंने ना ये 5 किलो वाला कंटेनर रख दिया था अच्छे से धो के और पोंछ कर कपड़े से हवा लगने के लिए, क्योंकि इसी में डालूँगी और खूब अच्छे से इसको हवा लग जाए, खूब अच्छे से सूख जाए, फिर इसी में अचार बनाएंगे। और हर साल ऐसे ही बनाती हूँ बिना धूप के, क्योंकि बिना धूप के इसलिए क्योंकि ये है कि मेरे यहाँ पे इतनी धूप इस तरह की नहीं आती है कि मैं अच्छे से आम को सुखा के और फिर अचार बनाऊँ। तो इसी तरह बिना धूप के ही बनाती हूँ और हर साल बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ इस बार। और कम से कम 3 किलो का तो हमेशा डालती ही हूँ। और ये है कि घर का अचार की बात अलग होती है, और वैसे तो मार्केट में खूब मिलता है, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं लगता मुझे, तो बस मजबूरी में लेना पड़ता है। लेकिन मैं हर साल डालती हूँ। और ये है कि आम का अचार ही मेरे घर में खाया जाता है, और कोई अचार मिर्च वगैरह का कोई भी नहीं खाता, सिर्फ आम का अचार ही पसंद करते हैं। पुन्नू के पापा भी, और मुझे भी अच्छा लगता है और पुन्नू भी खा लेता है। तो बस आम का अचार ही डालती हूँ, और कम से कम 3 किलो का तो डालती हूँ। तो ये है कि पूरे साल तक वो निपट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बच जाए। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ कच्चे आम, और ये इस बार मैं 4 किलो लेकर आई हूँ। वैसे मैं 3 किलो का डालती हूँ कम से कम, लेकिन इस बार थोड़ा सा सोचा 4 किलो तक का डाल देती हूँ। तो लेकिन बात घूम फिर के फिर भी उतनी हो गई, मुझे डालना फिर भी 3 किलो का ही पड़ा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि रात को जब मैं लेकर आई थी ना सब्ज़ी मंडी से कच्चे आम, तो इन्हें मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी। और इतनी गर्मी में ना आम पकने शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी, और ये ऐसे कैसे ही मैंने रख दिए थे काम में लगे लगे और जल्दबाजी में, बस फिर मैं ऐसे ही ध्यान नहीं गया मेरा, और मैंने ऐसे ही बाहर छोड़ दिए। तो मैंने ये भी सोचा खैर कि क्या ही पकेंगे, एक ही रात में क्या पकेंगे, लेकिन नहीं, इतनी गर्मी है ना कि कुछ कुछ इसमें से थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से हो गए थे, जैसे थोड़े से पीलापन आ जाता है ना उसमें, वैसे हो गए थे। सभी नहीं, कोई कोई हो गया था। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 किलो के आसपास आम भी इसमें ऐसे निकल गई थी, जो कि थोड़ी थोड़ी सी पीली सी होने लग गई थी। तो बस घूम फिर के वही 3 किलो का ही अचार बनाया मैंने। लेकिन हाँ, ये है कि 3 किलो का अचार डाल दिया, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी रिसेंट ही बनाया है, इसको हो गए होंगे कम से कम 10-15 दिन। तो वीडियो आप लोगों के साथ मैं अब शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से ना खूब अच्छे से धो लिया था सबको, और अच्छे से धोने के बाद इसको थोड़ी देर रख दूँगी, इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए, निकल जाए मतलब। उसके बाद बस फिर इसको काटेंगी। और यहाँ पर अब मैं इनको काट रही हूँ, तो इसी तरह से काटती हूँ, क्योंकि वो जो आम वाले भैया होते हैं ना, उनसे नहीं कटवाती हूँ, मैं खुद ही काट लेती हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा एक चाकू लेके, और इस तरह से कोई भारी चीज़, या तो सिलवट्टा हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, उसको ऊपर से ऐसे ज़ोर से मारिए और बस कट जाता है। क्योंकि अंदर की गुठली जो थोड़ी सी हार्ड होती है ना, वो नहीं कट पाती इजीली, तो उसको फिर ऐसे मैं काट देती हूँ, जो ऐसे वाले आम होते हैं। तो बस इसी तरह से मैं हर बार काट लेती हूँ, और इनके बीज अलग कर दूँगी। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी ना कोई कोई ज़्यादा पकी हुई निकल रही है, जैसे कि मैंने साइड में रखी हुई है वो। तो जो जो पक गई है ना, उनको मैं अलग निकाल दे रही हूँ, और जो ठीक है उनको अलग कर दूँगी अचार के लिए। और नीचे साफ़ कपड़ा बिछाया हुआ है मैंने, तो ऐसा नहीं है कि कुछ गंदा होगा धुलने के बाद, तो बस साफ़ सुथरा कपड़ा लिया हुआ है इसी वजह से। और बस यहाँ पे इसी तरह से इन सबको कट कर लूँगी।
और यहाँ पर देखिए मैंने सारे कच्चे आम जो है वो कट कर लिए और इसकी गुठली अलग करके और इस कंटेनर में डाल दे रही हूँ। और जो पके हुए निकले हैं ना उनको मैंने अलग से निकाल के रख दिया है इस छन्नी में। तो ये बहुत ज़्यादा पक गए थे और ये वाली ठीक है, अचार डालने लायक हैं, तो इनको मैं कंटेनर में डाल रही हूँ। और इस तरह से मैंने 4-4 पीस कर दिए थे एक एक आम के। तो बस इनको अब मैं बीज अलग करके और इसमें पहले भर दूँगी। ये देखिए ये सारे बीज अलग निकाल दिए मैंने। और ये वाली जो है ये लगभग 1 किलो जितनी ही है और ये थोड़ी थोड़ी पक गई थी। वैसे खट्टी ही हैं और बहुत कम मीठी हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा पीलापन ऐसे देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पक गए होंगे ऐसे आम जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है, खट्टे मीठे से हो गए थे तो इसीलिए वो सब्ज़ी वगैरह बनाने के काम आ जाएगी। जो मीठी वाली बनाते हैं ना कच्चे आम की सब्ज़ी, वो उसके लिए भी ये आम बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल अब क्या कर सकते हैं, जब पक गया तो फिर मजबूरी में मुझे इतना निकालना पड़ा है। और यहाँ पे पुन्नू खा रहा है, ये देखिए पकी वाली जो बहुत मीठी हो गई थी ना, तो वो ये खा रहा है। हो सकता है उसमें पहले से ही पकी हुई हो, मैंने नहीं ध्यान दिया हो। तो बस यहाँ पे मैंने सारी भर दी है और उसके बाद अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी अच्छे से। तो ये है सेंधा नमक, क्योंकि मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ तो सेंधा नमक ही डाल रही हूँ। जो रेगुलर सॉल्ट होता है ना उसकी जगह पे मैं अब बहुत टाइम से सेंधा नमक ही यूज़ कर रही हूँ। और वैसे अचार के लिए ना वो जो डली वाला नमक आता है ना, साबुत डली वाला, वो अब जल्दी से मिलता भी नहीं है कहीं पर। मैंने बहुत कोशिश की इस बार भी कि मिल जाए, खुद भी ढूंढा और फिर इनसे भी कहा था, लेकिन मिला नहीं वो, क्योंकि वो बिकता बहुत कम है। अब दुकान वाले अंकल बोल भी रहे थे कि अब वो ख़रीदते बहुत कम है, तो इस वजह से रखते नहीं है लोग। हो सकता है कोई रखता हो, लेकिन कोशिश बहुत की, नहीं मिला मुझे। क्योंकि इस बार मैं सोच रही थी कि वही वाला अचार, मतलब सॉरी, वही वाला नमक डाल के रखूँ, पर मिला नहीं, तो कोई बात नहीं। अब मैंने इसमें अच्छे से ना वो सेंधा नमक डाल दिया, अच्छे से इसको खूब अच्छे से चला के मिक्स कर दिया और बस इस ढक्कन को मैंने अच्छे से बंद कर दिया है। और अब इसको कम से कम 1 दिन के लिए मैं रखूँगी, मतलब एक पूरी रात के लिए। और अगर अगले दिन भी रखना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन वैसे तो नॉर्मली रखा जाता है, लेकिन मैं 2-3 दिन के लिए नहीं रखती हूँ, 1 दिन के लिए रख देती हूँ, 1 रात और 1 दिन के लिए मतलब। तो बस इसको मैंने रख दिया है, अब ये पूरी रात रखा रहेगा और फिर कल शाम तक ही मैं अचार डालूँगी। तो ये जो पक्के वाले हैं ना, इनको रख दूँगी और इसकी सब्ज़ी वगैरह में काम आ जाएंगे ये वाले। और ये अगले दिन शाम का टाइम है जब मैं अचार डाल रही थी, मतलब जब मैंने अचार डाला था। और अचार के लिए जो भी मैं साबुत मसाले 3-4 जो भी डालती हूँ ना, वही सब हैं। तो सबसे पहले तो इसमें है ये साबुत धनिया। तो बस इसको खूब अच्छे से मैंने पहले साफ़ कर लिया था, वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन वो ये कि एक नज़र मार लो तो ठीक रहता है। और मैंने ना धनिए को भूना नहीं है, आप चाहो तो आप भून कर भी डाल सकते हो हल्का हल्का सा सारे मसालों को, लेकिन मैंने भूना नहीं है, सिर्फ अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है और बस दरदरा सा यहाँ पर मिक्सी में चला लिया है। देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने दरदरा करा है बस। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सौंफ ले ली है, जो सौंफ होती है वो, इसको भी एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया था। मतलब जो भी थोड़ा बहुत बीच में कुछ कंकड़ या फिर अगर एक आध लकड़ी वगैरह सी कभी कभी आ जाती है, वैसे तो साफ़ ही थी। तो बस इसको भी मैंने इसी तरह से बिना ही भुने थोड़ा थोड़ा सा चला लिया है। और इसको भी ना थोड़ा दरदरा दरदरा सा ही पीसेंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसा खड़ा खड़ा ऐसा ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया था। तो बस इन दोनों को इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा चलाते हुए, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको भी कर लिया है थोड़ा सा दरदरा। और इन सभी को पीस कर एक ही प्लेट में मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि सबको एक साथ ही मिक्स करना है। तो बस एक ही प्लेट में मैं रख ले रही हूँ इन सबको। और उसके बाद यहाँ पर मेथी दाना है, और मेथी दाना वैसे तो मैं हमेशा ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ना थोड़ा सा चला दिया मिक्सी में, मतलब पाउडर नहीं, वही थोड़ा सा, इसके 2-2 टुकड़े हो गए थे इस तरह से, बस थोड़ा सा ही चलाया, बहुत थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं किया था। तो बस इसको भी चला दिया और ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हो गया था। तो बस उसके बाद ये तीनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट सा लिया है, मतलब पीस लिया है मिक्सी में। उसके बाद ये है कलौंजी, तो ये बहुत ज़्यादा थी तो मैंने अपने अंदाजे से थोड़ा सा निकाल दी जितना मुझे लग रहा था। और वैसे भी ना मसाले, मैं सच बताऊँ तो मैं नाप कर कभी नहीं डालती हूँ, मैं अंदाजे से ही डालती हूँ हमेशा। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले अंदाजे से ही लिए हैं, क्योंकि 3 किलो के आसपास, 3-3.5 किलो होगा आम भी, आम कच्चे आम। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर ना 100-100 ग्राम लेकर आई थी सब चीज़ें। और कलौंजी मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी, तो ये मुझे लेनी नहीं पड़ी थी। और ये देखिए ये मैंने जो रखा हुआ था नमक लगाकर कच्चे आम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छे से ना गल गए हैं।
तो अगर 1-2 दिन और मैं रख देती ना तो ये बिल्कुल पीली पड़ जाती जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन मैं इतने में ही डालती हूँ क्योंकि ये इस स्टेज तक भी अच्छी खासी गल गई है। और इस स्टेज के बाद वैसे तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको पानी से निकाल कर थोड़ा धूप दिखाई जाती है, मतलब अच्छी खासी धूप दिखाई जाती है, धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद फिर अचार डालते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि धूप का ऑप्शन मेरे यहाँ ऐसा है नहीं कि मैं सुखाऊँ, तो मैं इस तरह से डालती हूँ कि पानी मैंने इसमें से नहीं निकाला है क्योंकि पानी वापस से फिर इसी में डालना होता है ना, तो मैंने इसी में ये सारे मसाले डाल दिए हैं। और ये साबुत मसाले डालने के बाद इसमें यहाँ पर मैं अंदाजे से डाल रही हूँ हल्दी। आप चाहो तो नाप कर भी डाल सकते हो, मैं अंदाजे से ही डालती हूँ सब कुछ, तो इस वजह से मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ अंदाजे से, जितना भी तीखा कम ज़्यादा रखना है उस हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, कुछ कम तीखा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हल्दी और लाल मिर्च डालने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हींग, वो मैं ज़रूर डालती हूँ और डालना भी चाहिए। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा जो है ना वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है हींग। आपका अचार जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा भी, और एक तो हम बिना धूप के भी बना रहे हैं ना कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो प्रिजर्व करे आपके अचार को। तो मैं हींग ज़रूर डालती हूँ और हींग डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें जो नमक था वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में पहले से ही डला हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने बहुत कम डाला है अभी इस टाइम पर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक है अच्छा खासा, तो बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए इस वजह से थोड़ा सा ही डाला है मैंने अंदाजे से। और बस उसके बाद यहाँ पर कच्चा तेल मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। आप चाहो तो तेल को गरम करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैं गरम करके नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ अंदाजे से, मतलब डायरेक्ट कच्चा तेल डाल दिया मैंने। और बस उसके बाद इसको ना मैं इस तरह से कड़छी से खूब अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं आम के साथ में, और जो पानी है और जो तेल मसाले जो भी सब कुछ डाला है वो अच्छे से इक्वली सब कोट हो जाए और आपस में अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे अचार को अच्छे से मिक्स कर दिया है, मसालों और जो भी तेल वगैरह सब कुछ अच्छे से खूब अच्छे से मैंने ना चला कर मिक्स कर दिया है। और अच्छे से पहले तो कड़छी से चलाया, उसके बाद खूब अच्छे से हिला दिया है ऊपर नीचे करके, ताकि सब तरफ से अच्छे से मसाले और तेल से कोट हो जाए। और तेल आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत कम डाला है, लेकिन कम नहीं है, जितना मतलब इस बार मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा अचार में तेल ना डालूँ, थोड़ा सा सूखा सूखा वाला अचार अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं हर बार भी ना तेल ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मुझे उतना ही तेल पसंद है, बस जितना की ज़रूरत हो, क्योंकि जब ये पकेगा ना तो अपने आप ये बहुत नीचे बैठ जाता है अचार और तेल इसका ऊपर आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचार को डुबो कर हम तेल में रखें तभी वो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग इसका पानी ना नहीं यूज़ करते हैं अचार में, लेकिन हमारे यहाँ डाला जाता है ज़रूर, और बहुत ज़रूरी होता है इसकी टेस्ट के लिए और अचार के लिए, तो यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही डलता है। और यहाँ मैं आपको चौथे दिन का दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो कि कितना नीचे बैठ गया है। और यहाँ मैंने एक दिन की ना धूप भी लगा दी थी, मैं आपको बताऊँ मेरे यहाँ नहीं आती तो मैंने किसी के यहाँ छत पर रखवाया था, तो एक पूरे दिन की धूप सिर्फ मैंने इसको दिखाई है। और यहाँ पे देखिए अचार खूब अच्छे से हो गया तैयार, और नीचे पूरा तेल बैठ गया, अभी भी इसमें अच्छा खासा तेल है। अभी इसको मैं चला दूंगी ना ऊपर नीचे, तब आपको तेल दिखेगा और साइडों से दिख भी रहा होगा कि नीचे नीचे तेल बैठा हुआ है। तो खूब अच्छे से पक गया है। वैसे ज़रूरत नहीं है धूप की, लेकिन अगर आप एक दिन की धूप ऐसे ही डायरेक्ट डिब्बा ही खाली रख दीजिए ना तो वो भी बहुत है। और इतना ज़्यादा अचार देखिए कितना सा हो गया पकने के बाद, लेकिन बहुत अच्छे से बन गया है। और मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ, भी ख़राब नहीं होता है, हाँ ख़त्म ज़रूर हो जाता है लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके यहाँ भी अगर धूप की दिक्कत हो ना तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। तो चलिए मिलेंगे जल्दी एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम। और अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी यूज़फुल लगा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।